जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं में विज्ञान विषय। और कक्षा छठवीं विज्ञान विषय में हमने लिया हुआ है लेसन 7 गति एवं दूरी का मापन। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पर इसके अनुसार आप इसे पढ़ लेंगे। इसके अनुसार हम आपको यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पर हमें रबर रखना है। इसके अनुसार जी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके अनुसार हमें यहाँ पे रबर रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक रबर रखना है और यहाँ पर शार्पनर रखना है। तो शार्पनर और यहाँ पे स्केल रख के यहाँ से ए से लेके ये वाली जो रेखा है यहाँ तक की, यहाँ जो निशान बना हुआ है यहाँ तक हमें क्या करना है, स्केल से नापना है। तो ये हमारी लगभग 30 सेंटीमीटर की स्केल रहती है, जो बड़ी वाली स्केल रहती है। ए का माप है 3.5, बी का माप है 5 सेंटीमीटर, है ना, और सी का माप है 3.5, इस प्रकार से। फिर आता है अगला क्वेश्चन सही विकल्प, जिसमें फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा किलोग्राम। फिर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेसीमीटर। फिर तीसरे का उत्तर हो जाएगा बिजली के खंभे पंखुड़ियों की गति, है ना। फिर आता है सी नंबर, ये प्रश्न तीसरे के बाद चौथा नंबर सरल रेखी गति व घूर्णन गति। फिर आता है आवर्ती गति, पाँचवें नंबर का उत्तर हो जाएगा आवर्ती गति। फिर आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्राचीनतम से आधुनिक परिवहन के साधनों के नाम लिखित। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात का कोई साधन नहीं था, इसलिए लोग पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लादकर ले जाते थे, है ना। और उस समय जो साधन थे वह घोड़े और गधे का उपयोग भी किया जाता था। फिर दूसरा, किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन किस प्रकार करेंगे। किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन मीटर पैमाने के द्वारा करेंगे। फिर आता तीसरा नंबर, आप इसे देख लेंगे। तीसरा नंबर, वाहन में सरल रेखीय गति हो रही है। फिर आता चौथा नंबर, लुढ़कती हुई गेंद आवर्ती गति होती है, लिख लेंगे आप इसका आंसर। फिर आता है पाँचवा नंबर, एक समान मापन प्रणाली की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई। प्राचीन काल में व्यक्ति अपने पैरों की लंबाई और उंगलियों की चौड़ाई आदि माध्यम से मापन करते थे, जिसमें उलझन होती थी, इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता हुई। ठीक है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक छठवां, इन वस्तुओं को स्थिर तथा गतिशील वस्तु की वर्गीकरण कीजिए। फिर आता है यहाँ पे देखेंगे टेबल, लुढ़कती हुई गेंद, मेज, घर और घड़ी की दीवार स्थिर वस्तु। और लुढ़कती हुई गेंद, चलती हुई रेलगाड़ी, उड़ती हुई चिड़िया और घड़ी की सुइयाँ, ये सब क्या हैं, गतिशील। ये सब क्या होती हैं, गतिशील वस्तुएं कहलाती हैं, है ना। उसके बाद फिर आता है प्रश्न क्रमांक सातवां, किसी वस्तु की लंबाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2.54 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 254 सेंटीमीटर जाएगा। और 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, तो 254 सेंटीमीटर को 2540 मिलीमीटर लिखेंगे। ठीक है। फिर आता है वर्तुल गति क्या होती है। तो वर्तुल गति देखेंगे, यहाँ पे हम डायग्राम बनाया हुआ है। किसी वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को वर्तुल गति कहते हैं। वर्तुल गति घड़ी के सेकंड की सुई वर्तुल गति कहलाती है। तो हम यहाँ पे घड़ी का चित्र बना लेंगे, आप लोग भी बना लेंगे यहाँ पे घड़ी का चित्र। फिर 9वां नंबर प्रश्न आता है, लंबाई मापते समय हमें कौन कौन सावधानी रखना चाहिए। तो आपको पता है कि चूँकि हम स्केल से लंबाई मापते हैं, तो लंबाई मापते समय किन किन सावधानियों को रखना पड़ेगा, आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। पैमाने को ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए, वस्तु को सही स्तर से रखना चाहिए, वो सब चीज़ें। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 10वां, आवर्ती गति क्या होती है, देख लेंगे, इसको लिख लेंगे आप, आवर्ती गति।
आवर्तकाल वह समय है जिसके बाद पिंड अपनी गति को पुनः दोहराता है। लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं पर इधर उधर लहराना, हाँ झूला झूलते समय बच्चों की गति, सितार डोरियों की गति, बजाते समय ढोलक के प्लास्टिक की गति आवर्ती गति कहलाती है। वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। फिर आता है प्रोजेक्ट में दरवाजे की लंबाई, खिड़की की लंबाई, दरवाजे की चौड़ाई, खिड़की की चौड़ाई सेंटीमीटर में, मीटर में, पलंग में, टीवी में। हमने यहाँ पे जो टीवी लिया हुआ है वो टीवी हमारे घर में 55 इंच टीवी है, उसका माप हमने लिखा हुआ है। आपके घर में जितना है आप उतना लिखेंगे। अलमारी हमने लगभग 3 फीट ऊंची है, लगभग 3 फीट चौड़ी है, हमने वो लिखा है। पलंग हमारा 6x6 का है, अर्थात 6 फुट लंबा 6 फुट चौड़ा है। खिड़की हमारी लगभग 4 फुट चौड़ी है और दरवाज़ा हमारा लगभग 4 फुट चौड़ा है। तो हमने उसके हिसाब से ये मापन लिखा है। फिर घड़ी की वृत्तीय गति होती है, घड़ी की सुइयाँ, फिर दोलन गति होती है, फिर गेंद की आवर्ती गति होती है। आप इसे लिख लेंगे। यहाँ पे ऊपर लिखा गया है कि अपने आसपास गतिशील वस्तु को देखा होगा, यदि आप गतिशील वस्तु देखे हैं तो उनकी गति को बताइए। तो बस होती है असमान गति, क्योंकि कभी भी जहाँ पर भी उन्हें सवारी उठाना रहता है तो रुक जाती है, उसके बाद फिर चलने लगती है, इसलिए असमान गति होती है। ट्रेन विमीय गति, क्योंकि एक पटरी पर ही एक सीधी रेखा पर चलती है। पृथ्वी की घूर्णन गति और चक्का भी घूर्णन गति। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।